नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म जो है 1501 ईस्वी में राजस्थान के अलवर ज़िले के माछेरी गाँव में हुआ था। अलवर ज़िले के माछेरी गाँव में इनके पिता का नाम राय पूर्ण भार्गव था। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम भी हमें कई बार किसी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य ना देकर अगर हेमचंद्र भार्गव दे दिया जाए तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हेमचंद्र भार्गव भी इनका नाम था। हेमू का बचपन जो है हमारे हरियाणा के रेवाड़ी में बीता, इसीलिए हमारे पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इनका संबंध हमारे रेवाड़ी ज़िले से है। ये राजस्थान के अलवर ज़िले से हरियाणा के रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर इनका परिवार सेटल हो गया था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हेमू ने कम उम्र में ही अपने पिता के साथ सॉल्ट पीटर के व्यापारी के रूप में काम शुरू कर दिया था। सॉल्ट पीटर जो है ये केमिकली क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको KNO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें साइंस से रिलेट करके भी हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम ध्यान होना चाहिए। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी शासक बने थे। तो हेमू को उन्होंने दिल्ली के बाजार का अधीक्षक बना दिया था। 1556 में हेमू ने छप्पर घाट की लड़ाई में मोहम्मद खान सूर को हराया था। तो अगर हमारे पेपर में पूछा जाए कि छप्पर घाट की लड़ाई का संबंध हरियाणा के किस महत्वपूर्ण राजा से या किस महत्वपूर्ण लड़ाके से है, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य से इसका संबंध है और 1556 में ये लड़ाई हुई थी। 5 नवंबर 1556 को हेमू और मुगल सेना के बीच पानीपत में युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। मुगल सेना का नेतृत्व अली कुली खां सहबानी कर रहे थे। तो हमें ध्यान रखना है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अली कुली खां सहबानी कर रहे थे। उस समय अकबर और उसका संरक्षक बैरम खान सेना से 8 किलोमीटर पीछे चल रहे थे। इस युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में, हेमू ने हवाई नामक हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू के हाथी का क्या नाम था, या हेमू किस हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ा था हेमू ने। तो हवाई नामक हाथी हमें ध्यान रखना है। हेमू की आंख में तीर लगने की वजह से हेमू की सेना डगमगाकर उस युद्ध को हार गई थी, वरना वो युद्ध हेमू के पक्ष में था। और उस हार के बाद क्या हुआ, बैरम खां की सलाह पर अकबर ने हेमू का सिर काट दिया और गाजी की उपाधि धारण की। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अकबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, तो पानीपत के दूसरे युद्ध के विजय पर अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। पानीपत में हेमू की याद में एक स्मारक बनाया गया, जिसे हेमू की समाधि स्थल कहा जाता है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि हेमू का समाधि स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो रेवाड़ी में ना स्थित होकर ये पानीपत में स्थित है। हेमचंद्र विक्रमादित्य को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। 1552-53 में हेमू ने पंजाब और दिल्ली के राज्यपाल के पद भी संभाले थे। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पंजाब या दिल्ली के राज्यपाल के पद कब संभाले, तो 1552-53 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य को मध्य युग का समुद्रगुप्त, मध्य युग का नेपोलियन या उत्तर भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनके जो विरोधी, उस समय के जो विरोधी हुए हैं या अंग्रेज मुगल जो लोग थे, वो इन्हें चतुर किराना व्यापारी भी कहते थे, क्योंकि नमक का व्यापार या सॉल्ट पीटर का व्यापार जो था इनको किराना व्यापारी के नाम से ही कहते थे। इनके ऊपर जो मशहूर पुस्तकें हैं, हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिएवल इंडिया जो है, उसके लेखक के भारद्वाज जी हैं, जो कि एक मशहूर हिस्टोरियन हैं। हेमू और उनका समय जो पुस्तक है ML भार्गव ने लिखी है। हेमू एक अद्भुत चमत्कार जो है, राजकोषिक मानहेरू ने इनके ऊपर पुस्तक लिखी है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने आदिल शाह सूरी के लिए 22 युद्ध लड़े और जीते थे, जिस कारण इन्हें 22 युद्ध जीतने वाला भी कहा जाता है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि
22 युद्ध जीतने वाला हरियाणा के किस शासक को या हरियाणा के किस लड़ाके को कहा जाता है? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम हमें उसमें ध्यान रखना है। तो ये हमने हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू से संबंधित जो भी डिटेल्स हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी उनके बारे में पढ़ा। और आपको अगर इनके अलावा कोई भी डिटेल पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो और किसी भी सोर्स में दिखाई दे तो उसको भी नोट्स में ऐड कीजिए और फिर इनको अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार इनको पढ़िए। उसके बाद जब पेपर में आप इनका रिवीजन करके बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा और काफ़ी अच्छा स्कोर भी आप करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।